नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, थोड़े टाइम पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया और अर्जेंटीना की एक डील होने वाली है तेजस फाइटर जेट को लेकर। अर्जेंटीना जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वो फिलहाल तलाश कर रही है अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स। जिस लेवल की बात चल रही थी इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में, ऐसा लग रहा था कि शायद ये ऑर्डर इंडिया को मिल सकता है। अर्जेंटीना अपनी एयरफोर्स के लिए 12 फाइटर जेट्स खरीद रहा है और अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने अपने बजट में इसके लिए एलोकेट किया अराउंड $684 मिलियन, जिसमें $664 मिलियन अलॉट किए गए हैं फाइटर जेट्स की खरीद के लिए और $20 मिलियन अलॉट किए गए हैं नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। अर्जेंटीना अपनी इस डील के लिए चाइना के JF-17 और इंडिया के तेजस फाइटर जेट दोनों को ही इवेल्युएट कर रहा था अभी तक। लेकिन अब इस डील को लेकर रिसेंट न्यूज है और इसमें लिखा है कि HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड की अर्जेंटीना डील फॉर इट्स LCA तेजस ऑन होल्ड। इसका मतलब अर्जेंटीना ने इंडिया की तेजस फाइटर जेट डील को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलहाल अर्जेंटीना की एयरफोर्स इवेल्युएट कर रही है US ओरिजिन F-16 फाइटर जेट्स जो फिलहाल हैं डेनमार्क के पास। देखिए, कोरोना पेंडेमिक के दौरान ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये कहा गया था कि साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना ने चाइना के JF-17 फाइटर जेट्स को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है अपनी एयरफोर्स के लिए। और ऐसी भी न्यूज थी कि चाइना ने लिटरली कुछ JF-17 फाइटर जेट्स भेजे हैं अर्जेंटीना, जिससे कि वहां की एयरफोर्स उनका टेक्निकल इवैल्यूएशन कर सके। लेकिन देखिए, फिर अचानक से अर्जेंटीना का JF-17 में इंटरेस्ट कम हो गया और इसको लेकर न्यूज ये थी कि अर्जेंटीना पर प्रेशर डाला है यूनाइटेड स्टेट ने, क्योंकि यूएस को यह पसंद नहीं था कि उसके पास की कंट्री में चाइनीज मेड फाइटर जेट्स आए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूएस के बिल्कुल पड़ोस में चाइना का होल्ड होता उसके फाइटर जेट्स को लेकर। और देखिए, यही टाइम था जब इंडिया ने अपने तेजस को प्रमोट किया अर्जेंटीना के सामने एज ए बेटर ऑप्शन टू चाइनाज JF-17 और तब अर्जेंटीना ने भी अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया था। इस डील को लेकर अर्जेंटीना के जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंडिया में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटीज को भी विजिट किया था और HAL के तेजस को इवेल्युएट किया था। और रिसेंटली आप लोगों को याद होगा कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज किया था गुजरात के गांधीनगर में। और इंडिया के इस डिफेंस एक्सपो को भी अर्जेंटीना की आर्म फोर्सेस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुआन मार्टिन ने विजिट किया था। एंड स्पेशली इस विजिट के दौरान वो HAL की स्टॉल पर गए। और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने भी रिसेंटली अर्जेंटीना को विजिट किया था। वहां पर उन्होंने लॉन्च किया था स्ट्रेटेजिक क्वोशिएंट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप और इसमें भी मेंशन किया गया था इंडिया के तेजस फाइटर जेट को। लेकिन सडनली अब चाइना के JF-17 की तरह अर्जेंटीना ने इंडिया के तेजस को भी होल्ड पर रख दिया है। और अब ऐसी न्यूज है कि अर्जेंटीना के टॉप ऑफिशियल्स फिलहाल डेनमार्क की विजिट पर हैं और वो लोग वहां पर गए हैं US एरोस्पेस कंपनी के लॉकहीड मार्टिन के F-16 को इवेल्युएट करने के लिए। और फिलहाल अर्जेंटीना प्लान कर रहा है डेनमार्क से सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए। अर्जेंटीना एयरफोर्स कमीशन जो है, जो फिलहाल विजिट पर है डेनमार्क की, वो वहां पर F-16 MLU फाइटर बॉम्बर्स का ऑन साइट इंस्पेक्शन करेगा और हो सकता है बाद में वो F-16 का टेक्निकल इवेल्युएशन भी करे। और देखिए, अर्जेंटीना का चाइना के JF-17 और इंडिया के तेजस फाइटर जेट के बाद ये तीसरा टेक्निकल इवेल्युएशन होगा किसी फाइटर जेट का। देखिए, फिलहाल डेनमार्क की एयरफोर्स के पास है अराउंड 33 F-16 फाइटिंग फॉल्कन या F-16A और 10 है F-16B और इनमें से 12 फाइटर जेट खरीदने की प्लानिंग कर रहा है अर्जेंटीना। लेकिन ये जो फाइटर जेट है F-16 डेनमार्क के पास, ये काफी पुराने हैं, ये 1980s के दौर के हैं। और देखिए, डेनमार्क ने ऐसे टोटल 77 फाइटर जेट्स खरीदे थे US से। फिलहाल सारे ऑपरेशनल नहीं है और इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये 2020 से लेकर 2025 तक ऑपरेशनल रहेंगे डेनमार्क में और अर्जेंटीना ऐसे फाइटर जेट्स खरीद रहा है। लेकिन देखिए, हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है, खुद अर्जेंटीना में भी, कि अर्जेंटीना ये डील कर ही नहीं पाएगा किसी भी कंट्री के साथ, चाहे चाइना के, इंडिया के या डेनमार्क के साथ। और ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, ये जो लोगों का मानना है कि अर्जेंटीना डील कर ही नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम है उसकी डोमेस्टिक यानी घरेलू। फिलहाल आप लोगों को मालूम है कि अदर कंट्रीज में रिसेशन जैसे हालात हैं। अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है वो भी काफी स्ट्रेस में है ड्यू टू इन्फ्लेशन। देखिए, अक्टूबर 2020 की न्यूज है, इसमें लिखा है कि अर्जेंटीना में एनुअल इन्फ्लेशन 83% पर है और ये इन्फ्लेशन दिसंबर में 100% क्रॉस कर जाएगा। साथ ही अर्जेंटीना की जो करेंसी है पीसो, उसके हालात भी अच्छे नहीं है। फिलहाल अर्जेंटीना के पीसो की जो वैल्यू अगेंस्ट डॉलर वो है $1 इज इक्वल टू 167.30। इसीलिए जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पीसो के एसेट्स को डंप कर रहे हैं। अर्जेंटीना की इकोनॉमी के हालात इतने खराब हैं कि 2020 में अर्जेंटीना को अपने सोवन बॉन्ड्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा था
और ये डील थी अराउंड 110 बिलियन यूएस डॉलर्स की। लेकिन ये डील भी अर्जेंटीना की इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। इन्वेस्टर्स अर्जेंटीना से भाग रहे हैं। हालांकि अर्जेंटीना डॉलर एक्सचेंज को टाइटली कंट्रोल करता है, लेकिन अनऑफिशियली जो डॉलर का रेट है अगेंस्ट द पीसो वो काफी ज्यादा हाई है। और फिलहाल अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है आप उसे अनस्टेबल कह सकते हैं। हालांकि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने इस फाइटर जेट डील के लिए अराउंड 700 मिलियन यूएस डॉलर्स एलोकेट कर दिए अपने बजट में, लेकिन इस चीज को लेकर डाउट बना हुआ है क्योंकि अर्जेंटीना इकोनॉमिकली डिफॉल्ट करने के कगार पर है। 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले हैं जनरल इलेक्शंस। और देखिए अर्जेंटीना की अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो वहां भी हालात काफी कुछ पाकिस्तान जैसे हैं। अर्जेंटीना की पॉलिटिक्स में वहां की आर्मी का काफी बड़ा रोल है। वहां भी पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट हो चुके हैं। इवन जब फॉकलैंड वॉर हुआ था अर्जेंटीना का यूके के साथ, तब वहां पर रूल था एक मिलिट्री डिक्टेटर का जिनका नाम था जॉर्ज राफेल विडेला। अर्जेंटीना की हिस्ट्री जो है उसकी आर्म फोर्सेस के साथ वो काफी कॉम्प्लेक्स है। ऊपर से यूके का प्रेशर अदर कंपनीज पर कि वो अर्जेंटीना को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट ना करें। और रिसेंटली 2023 में होने वाले हैं जनरल इलेक्शन, तो फिलहाल सिचुएशन देखकर ऐसा ही लगता है कि अर्जेंटीना इलेक्शन से पहले तो डील फाइनल नहीं कर पाएगा किसी भी कंट्री के साथ। हालांकि मैं मानता हूं कि इंडिया को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। हो सकता है इलेक्शन के बाद इंडिया को फिर एक चांस मिले अपने तेजस फाइटर जेट को पुश करने का। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।